हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 का सभी प्रश्न। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल लाइन है। कहता है क्या? कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है, और शिद्दत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। शिद्दत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए आप लोगों के बीच क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट बहुपद से सेकेंड वाला बहुपद भाग देना है। भाग देने के बाद उसको जांच करना है कि ये पहले बहुपद जो है इसका कोई गुणनखंड है या नहीं। तो पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के लिए हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले मेरा जो चर मान का घात होना चाहिए वो घटते हुए क्रम में सजा होना चाहिए। तो इसमें देखिए चर मान का पावर 2 है, उसके बाद अचर पद है, मतलब एक घटते हुए क्रम में सजा हुआ है। इसमें देखिए चर मान का पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर अचर पद है। मतलब इसमें हमें सजाने की जरूरत नहीं है, ये सजा हुआ है। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 से हमें भाग देना है 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 2a। चलिए भाग देते हैं। भाग देने के लिए हम आपको बताए थे कि फर्स्ट पद हमेशा कटना चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट पद क्या है, 2t का पावर 4 है। अब टी स्क्वायर माइनस 3 में, टी स्क्वायर माइनस 3 में कितना से हम गुना करेंगे कि हमें 2t का पावर 4 आ जाए। इसके लिए देखिए नहीं कुछ तो यहाँ 1 छुपा रहता है। 1 में कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाएगा। तो आप लोग कहिएगा सर 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। t के पावर यहाँ 4 लाना है और यहाँ t का पावर हमें 2 दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि t का पावर 4 लाना है तो टी स्क्वायर से हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि गुना में पावर जुट जाएगा। 2 1 जा 2 और टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर टी के पावर 4 हो जाएगा। माइनस गुना प्लस माइनस और 3 दूना 6 टी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग कहिएगा सर 2t स्क्वायर से अगर इसमें हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2t का पावर 4 और माइनस 6t स्क्वायर। अब आइए हम क्या करते हैं, घटाएंगे। घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला के चिन्ह परिवर्तन करेंगे। जो प्लस में था उसको माइनस करेंगे और जो माइनस में है उसको प्लस करेंगे। तो 2t के पावर 4 ऊपर में देखिए प्लस है और नीचे में माइनस है, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3t है, यहाँ पे 6t स्क्वायर है। इस दोनों को हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजगणित का नियम कहता है अगर पावर सेम रहता है तो जोड़ और घटाव करेंगे, अगर पावर समान नहीं है तो जोड़ या घटाव नहीं करेंगे। तो 3t को जैसे के तैसे यहाँ हम लिख लेते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 6t स्क्वायर प्लस में यहाँ है और 2t स्क्वायर माइनस में यहाँ है। हमें ऊपर नीचे आमने सामने नहीं है, फिर भी यहाँ पावर अगर मिलता है तो हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। एक प्लस एक माइनस में है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4t स्क्वायर। आप कहिएगा सर प्लस कैसे दे दिए, क्योंकि हम जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह देते हैं। अगर प्लस वाला में से घटाए तो प्लस का ही चिन्ह होगा। उसके बाद जो बच गया उसको लिख लेंगे माइनस 90 माइनस 12। अब देखिए यहाँ हमको क्या चीज से टी स्क्वायर में गुना करेंगे कि हमें 3t³ प्राप्त हो जाए। अब देखिए आप कहिएगा हमें 3t³ प्राप्त करना है
तो देखिए सबसे पहले तो 1 में अब कहिएगा सर 3 से गुना करेंगे 3t हो जाएगा। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी क्यों लाना है, मतलब a1t से गुना करेंगे तो टी स्क्वायर गुना टी 3t क्यूब हो गया। माइनस है तो माइनस 3 तिहाई 9t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 3t से गुना किए तो लिख देंगे प्लस 3t, गुना करने पे हमें प्राप्त हुआ है 3t क्यूब माइनस 9t, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन प्लस है माइनस करेंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, कटने वाला को काट देंगे। यहाँ देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ टी है, जोड़ घटाव नहीं होगा तो टी स्क्वायर वाला का ज्यों का त्यों उतार देते हैं और 90 यहाँ प्लस में 90 देखिए माइनस में कटने वाला है, दोनों को काट दिए और -12 बच गया, -12 लिखते हैं। अब देखिए अब टी स्क्वायर में हम क्या चीज से गुना करेंगे कि हमें 4t स्क्वायर प्राप्त हो, क्या हमें प्राप्त होना चाहिए 4t स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर यहाँ हम 4 से अगर गुना करते हैं तो 4t स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। देखिए प्लस में हम कितना से गुना किए हैं, 4 से गुना किए हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस गुना प्लस क्या है -12। अब देखिए नीचे वाला के चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस देंगे, टी 4t स्क्वायर माइनस में 4t स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, 12 माइनस में और 12 प्लस में कट गया, यहाँ शेषफल हमें प्राप्त हो गया 0। ध्यान दीजिएगा आपको कह रहा था कि भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल हमारा 0 आ गया तो हम लिखेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का ये गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का ये गुणनखंड नहीं होता। अब नीचे हम लिखेंगे अतः अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर यहाँ शेषफल हमारा 0 नहीं आता तो हम लिखते कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। आशा करते कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए लिखिए आप लोग, चलिए फिर देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल 2 नंबर देखिए, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, 1 है, अचर पद है, यहाँ x के पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर अचर पद, मतलब ये सजा हुआ है, इसको सजाने का जरूरत नहीं है। यहाँ हम भाग देते हैं, पहला बहुपद मेरा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे दूसरे बहुपद है 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा सर यहाँ 3 पद वाला आ गया, 3 पद वाला आ गया, कोई दिक्कत, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए 3 पद वाला है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मेरा नियम वही है, सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि x स्क्वायर में हम क्या चीज से गुना करेंगे कि हमें 3x का पावर 4 आ जाए। कितना हमें आना चाहिए, 3x का पावर 4 आ जाए। आप कहिएगा सर x स्क्वायर में अगर हम 3 से गुना करेंगे, x स्क्वायर में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें x का पावर 4 प्राप्त करना है, मतलब हमें 3x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। अभी सभी पद में हम गुना करेंगे, 3 गुना x स्क्वायर हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब प्लस 3 इकाई 3 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। आप कहिएगा सर 3x स्क्वायर से हम गुना किए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, कोई बात नहीं। देखिए घटाएंगे तो घटाने के लिए हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस और माइनस देंगे, क्योंकि सब जगह प्लस था तो माइनस, 3x के पावर प्लस में और माइनस में काट दिए, यहाँ x क्यूब प्लस में यहाँ माइनस में घट जाएगा, 9 में से 5 गया तो
4x³ और माइनस वाला में से घटाए तो माइनस, यहाँ 3x² माइनस में 7x² माइनस में माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, 7 3 10x² हो गया। चलिए अब कहिएगा सर इसको लिख लीजिए +2x +2 को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, हमें x² में क्या चीज से गुना करेंगे कि हमें -4x³ प्राप्त हो। हमें क्या प्राप्त करना है, -4x³। ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ माइनस में मान लाना है और यहाँ प्लस में है। प्लस में क्या चीज से गुना करेंगे कि हमें माइनस प्राप्त होगा, तो आप बोलिएगा सर प्लस में माइनस से गुना करना पड़ेगा। चलिए माइनस से, यहाँ 1 है, यहाँ हमें 4 लाना है, मतलब 4 से गुना करना पड़ेगा। और x देख लीजिए, यहाँ x² है, यहाँ हमें x³ प्राप्त करना है, तो आप कहिएगा सर -4x से गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, 4 गुना 1 4, x² गुना x x³ हो जाएगा। फिर अगले पद में गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 और x गुना x x² हो जाएगा। प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 4 x का x हो जाएगा। मतलब हम -4x से गुना किए हैं, कितना से, -4x से, तो हमें प्राप्त हुआ -4x³ -12x² -4x। देखिए नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस से प्लस कर दिए, माइनस से प्लस, माइनस है तो प्लस कर दिए, 4x³ प्लस में माइनस में काट दिए, 10x² माइनस में, यहाँ प्लस में 12x², घटा दीजिए, 12 में से 10 गया, 2x² प्लस वाला में से घटाए प्लस ही रह जाएगा, और 4x यहाँ प्लस में, 2x प्लस में जोड़ दीजिए, 4 और 2 6x, और 2 प्लस में था उसको 2 का 2 जैसा का तैसे उतार दीजिए। अब कहिएगा सर x² में क्या चीज से गुना करेंगे, हमें 2x² प्राप्त करना है। x² में क्या चीज से गुना करेंगे, हमें 2x² प्राप्त करना है। आप कहिएगा सर 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस लाना है, तो हमें प्लस माइनस का कोई खेला नहीं, बस प्लस ही रहेगा। 2 गुना x² 2x² हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 2 1 2 हो जाएगा। कहिएगा आप सर कितना से गुना किए, तो +2 से किए। कितना प्राप्त हुआ, तो 2x² हुआ प्लस 6x हुआ प्लस 2 हुआ। देखिए नीचे वाला के चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस 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 कट गया, 6x प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस 2 2 कट गया, शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। आशा करते आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए और ऐसा ही बने रहिए मेरे साथ। आइए अगले सवाल देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे चर मान का पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अचरपद, यहाँ 5 है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ अचरपद। मतलब चर मान का पावर सजा हुआ है, इसे हमें सजाने की जरूरत नहीं है। आइए भाग देते। भाग देने से पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और भाग देना हमें x³ -3x + 1 से। भाग हमें कितना में देना है, x के पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1। आइए हम लोग भाग देते हैं, आइए हम लोग भाग देते हैं। अब आप कहिएगा सर x³ में कितना से गुना करेंगे कि x5 हमें पुराना है, कितना, x³ -3x + 1। इसमें हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमें फर्स्ट पद कटने के लिए x5 आना चाहिए। आप कहिएगा सर x² से गुना कर दीजिए, तो गुना में पावर जुट जाएगा, x के पावर 3 और 2 क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा, क्योंकि बेस समान रहता है तो पावर जुटता है। माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकाएँ 3 एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस और 1 गुना एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है। चलिए एक्स स्क्वायर से गुना किए तो हमें प्राप्त हुआ एक्स के पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। नीचे वाला के चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस और प्लस है तो माइनस कर देंगे। x का पावर 5 प्लस में और माइनस में कट जाएगा। यहाँ देखिए 4x क्यूब माइनस में और यहाँ देखिए 3x क्यूब प्लस में। प्लस वाला में से माइनस को घटाएंगे, नहीं घटेगा। माइनस में से प्लस को घटाएंगे क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यू यहाँ भी एक्स क्यू, मतलब जाति मिलता है। 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस एक्स क्यू बचेगा क्योंकि 1 तो लिखते हम बीजगणित में नहीं है, 1 छुपा हुआ रहता है। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, कट गया, प्लस 3x और प्लस 1 बचा। अब देखिए हमें एक्स क्यू में क्या चीज से गुना करेंगे कि माइनस एक्स क्यू प्राप्त हो जाए। एक्स क्यू में क्या चीज से गुना करेंगे कि माइनस एक्स क्यू प्राप्त हो जाए। आप कहिएगा सर -1 से गुना कर दीजिए। -1 गुना एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 3x प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अगर हम -1 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स क्यू प्लस 3x और माइनस 1 प्राप्त होगा। अब नीचे वाला के चिन्ह परिवर्तन कीजिए, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। कहिएगा सर ऊपर भी एक्स क्यू माइनस में नीचे प्लस में काट दीजिए। सर ऊपर 3x प्लस में नीचे माइनस में काट दीजिए। 1 ऊपर प्लस में नीचे 1 माइनस में क्या काट दे? नहीं, दोनों प्लस में है तो काटेंगे नहीं। एक माइनस एक प्लस में रहता तो काटते, 1 1 दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा और कितना होगा 2। अब कह रहा है जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है क्या? नहीं। तब बच्चे लोग हम आपको बताए हैं कि अगर शेषफल 0 प्राप्त हो, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। नीचे हम लिखेंगे अतः अतः पहले बहुपद अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।